सो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, वो अपना संस्था ही चला रहे हैं, वो एक बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, एक तरीके से वो पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छे तरीके से पैसा भी वो बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है आचार्य प्रशांत को, मतलब क्रिटिसाइज़ ही बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, उतने भी ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, बट उनको जो पहला इंसान अगर कोई सुने उनको फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए थोड़ा सा हेट ही निकलता है। अब मैं थोड़ा सा अपना जर्नी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आचार्य प्रशांत को ऐसा नहीं कि नहीं जानता था, बहुत पहले से उनका नाम सुना था और उनके थोड़ा बहुत लेक्चर्स भी देखा था। अभी नहीं, बहुत पहले छोटे के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं जानता था, अच्छे तरीके से नहीं जानता था, बट ये जानता था कि ये कुछ बता रहे हैं, ठीक है, वो कुछ अच्छा ही बता रहे हैं, ऐसा चीज़ मैं मानता था। लेकिन मैं अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत सुनना स्टार्ट किया। मैं आज से कम से कम 3-4 साल पहले थोड़ा बहुत सुनना स्टार्ट किया आचार्य प्रशांत को। तो स्टार्टिंग में जब मैं सुना तो मुझे भी गुस्सा आया कि ये क्या बता रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे भावनाओं को ही तोड़ दिए, मेरे इमेजिनेशन को ही तोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं। मुझे उस वक्त ऐसा लगा। बट जैसे मैंने धीरे धीरे सुनना स्टार्ट किया, ये वेदांतों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये गीता को सपोर्ट कर रहे हैं, गीता सत्रों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये पाखंड को एक्सपोज कर रहे हैं, और ये एक तरीके से मतलब अभी के टाइम पे कोई नहीं कर रहा, ये सारे पाखंडों को एक्सपोज कर रहे हैं। और आचार्य प्रशांत ही सिर्फ आज के टाइम पे एक मुझे ऐसा लगते हैं कि वही एक इंसान मात्र मुझे दिख रहे हैं कि वेदांत को अच्छे तरीके से समझकर हम तक पहुंचा रहे हैं, बस वही एक दिख रहे हैं और कोई दिखने वाला नहीं है। और अपने हिसाब से जो मन तरीके से, जैसे भी तरीके से जो भी पाखंड हो रहा है, जो भी अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सपोज कर रहा है। तो इसमें हमें बहुत हद तक अप्रिशिएट दिखाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें अप्रिशिएट इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो समझते हैं कि यार यही सब चीज़ तो रियलिटी है, यही सब चीज़ों में तो बिलीव करना चाहिए। आचार्य प्रशांत डायरेक्ट बता रहे हैं कि वेदांत ये चीज़ कहता ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वेदांत का अगर आप कोर फिलॉसफी अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे, आप कहीं पर भी AI में भी, ChatGPT में कहीं पर भी सर्च करोगे, तो वो डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को ठुकरा देता है कि जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो रिलीजियस के तौर पर, ये सब चीज़ों को आपको एज अ बेस, मतलब एज अ टूल यूज़ करना, लेकिन ये चीज़ आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। आप सत्य नहीं जान सकते हो। ये टूल्स बहुत हद तक हो सकते हैं, बट दिस आर नॉट ट्रुथ। ये इससे आप ट्रुथ को फिर भी नहीं जान सकते हो। अगर आज बोलूं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अगर ये बोलूं कि उसके बाद मुझे और जीना नहीं है, ये मेरा अंतिम जन्म है, अगर मैं ये चीज़ बोलूं, तो उसके लिए मैं हो सकता है मैं प्रयास करूं कि मैं ये अंतिम जन्म कैसे बनाऊं। मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, बहुत सारे बड़े बड़े धर्म गुरुओं को सुनूंगा कि ये मेरा अंतिम जन्म हो, उसके लिए मैं क्या करूं। सब अपना अपना रास्ता बताएंगे कि ये करो, वो करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। और आध्यात्मिक विधियाँ तो ये भी कहती है, आप शमशान चले जाइए, वहाँ पर एक मुर्दे के सामने बैठिए, सोइए, मांस खाइए, और और विधियाँ ये भी है, पूर्णिमा की रात पर आप चल जाइए, एक ऐसे कुएं पर जाइए सामने में अंधेरे में, और चांद जब एकदम सिर के नीचे हो, और उस वक्त आप पानी को देखिए और ऐसा 108 बार करिए, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रिवॉर्ड फिर भी बना रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए। ये सब चीज़ हमारे इमेजिनेशन का ही खेल हो रहा है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ये भी एक इमेजिनेशन का खेल है। ये मुझे मुक्ति चाहिए, ये भी एक ईगो इमेजिनेशन का ही खेल है। बीमारी यही है कि वो स्वयं कुछ है ही नहीं। बीमारी यही है कि वो स्वयं कुछ है ही नहीं। जो चीज़ ये हो रहा है ना, जो हमें दिख रहा है, ये कुछ है ही नहीं, यही जान लेना ही मुक्ति है बस। और ये चीज़ को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि टास्क नहीं कर सकते हैं कि यार हमें पूर्णिमा की रात को वो करना है, ठीक है, बाहर जाना, शमशान जाना। वो टास्क से कंप्लीट नहीं होगा। हम अपने दिमाग को एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, पहले फ्यूचर में हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, मरने के बाद हम और ज़्यादा भटकेंगे नहीं। हम रिवॉर्ड दे रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर हम अंधविश्वास को और अच्छे तरीके से ओढ़ रहे हैं यहाँ पर। और आचार्य प्रशांत डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये फिर भी बहुत हद तक टूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ है ही नहीं, पहली बात। और आंख बंद करके अगर आप इन सारी चीज़ों पर भरोसा करोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। ये वो समय नहीं है कि आप उस तरीके से फाइट करो कि आप चले जाओ शमशान और उस तरीके से आप फियर को ख़त्म करो, फियर को देखो वगैरह। वो चीज़ नहीं हो सकता। ये वो समय नहीं है। ये समय है कि जानने का, सीखने का, समझने का।
और ये चीज़ अगर आप अपने अंदर नहीं लाओगे तब आप भटकते ही रहोगे। पाखंड तो अभी मॉडर्न तरीके से हो रहा है। एआई, अभी तो रिसेंटली ऐसे ऐड भी चलने लग गए। एआई बता रहा है हमारे, क्या कहते हैं उसे, हमारा भविष्य बता रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ से। ये तो घोर घोर पाखंड हो रहा है ना अभी के टाइम पे। मतलब बताओ, मेरा डेट ऑफ बर्थ देख करके कोई ये बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और इस चीज़ को इतना खुलेआम बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि यार सब जगह ये चीज़ दिखने लग गया। ये पाखंड नहीं है। और हम आचार्य प्रसाद जी को सिर्फ एक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो अपना संस्था चला रहे हैं, वो चलो अपना बिजनेस बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं। हम उन सारी चीज़ों पर तो बात कर ही नहीं रहे हैं भाई, जो तो खुलेआम पाखंड कर रहे हैं उन पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और वो हमें बता रहे हैं कि तू जब बस चुप रह, सवाल मत कर। वो ये हमें बता रहे हैं जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा सब अच्छे के लिए होगा। ये क्या बता रहे हैं भाई, ये क्या बता रहे हैं? हमें यहाँ पर कुछ खुद का कर्तव्य नहीं होता सवाल करना? हम आचार्य प्रसाद जी से क्यों सवाल करें? वो हमारे इमेजिनेशन को तोड़ रहे हैं, कल्पनाओं को तोड़ रहे हैं, तो हम इसलिए सवाल कर रहे हैं। आप सवाल कीजिए। अब जितने ज़्यादा उनको सुनोगे, जितने ज़्यादा उनके बहुत सारे वीडियो से देखने लगोगे, आप खुद फैन हो जाओगे उनके। मैं फिर भी यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आचार्य प्रसाद जी को भगवान बना लो, किंग बना लो, अथॉरिटी बना लो कि वो जो बता रहे हैं वही सही है। आप किसी को अथॉरिटी मत बनाओ, किसी को राजा मत बनाओ, किसी को भगवान मत बनाओ। भगवान हम खुद के इमेजिनेशन में ही बना देते हैं। बुद्ध को भगवान हमने इमेजिनेशन में ही बना दिया है। लेकिन बुद्ध जो बता रहे हैं, बुद्ध तो ये भी बोला था कि भगवान मत मानो किसी को, तुम खुद में ही तुम खुद ही सब कुछ हो, खुद ही सब कुछ हो। तुम जाओ मत, किसी की बात सुनो मत, तुम खुद ही सब कुछ हो, दैट्स इट। ये चीज़ हमें बता रहे हैं बुद्ध। और हम बुद्ध को एक भगवान की तरह ही सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। वो एक सबसे बड़े फिलोसोफर भी हैं बुद्ध, महावीर। हम जो कोर वैल्यू जो बता रहे हैं, कोर फिलॉसफी, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उस पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे इमेजिनेशन को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हमारा इमेजिनेशन किसको सपोर्ट कर रहा है? कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। फिर उस सामने से कोई इंसान आके बोल रहा है, हाँ दिखाने तेरा हाथ, तो सही है, ठीक है, इतने डेट को तेरा कुछ चमत्कार होना लिखा है। इस चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी नहीं है, हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और आचार्य प्रसाद इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ बोल रहे हैं। और मुझे जैसा लगता है कि वो आने वाले टाइम पे उनको भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा। अभी तो नहीं, मुझे नहीं मैं उतना नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जो काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स उन्हें पढ़ा जाएगा। वो एक सही में सोशल रिफॉर्मर, एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर की तरह काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा रहे हैं। और हम देखो इन सारे बातों को अच्छे तरीके से ठुकरा भी नहीं पाते हैं। जो हमें बताया गया है, जो आध्यात्मिक विधियाँ बताई जाती है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ठुकरा नहीं पाते हैं। अगर कोई इंसान बात भी कर रहा हो और हम जाकर उनके सामने हंस दे कि ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब अंधविश्वास होता है, तो फिर वो हमें डराने लग जाएगा। और वो जो डर हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम ऐसा समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये बात सच होती है भाई, कहीं ना कहीं होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, ये सब चीज़ हम ऐसा मानने लगेंगे। ये ट्रुथ है, क्योंकि हमें भी रियलिटी के बारे में नहीं पता। और रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, वेदांतों को समझेंगे नहीं। और बड़े बड़े फिलोसोफर को अगर हम नहीं समझेंगे तो यही होगा। तो हम क्या करेंगे? जो आधा अधूरा ज्ञान वो लोग जाने हैं, जो लोग अंधविश्वास को ही सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा कि वो सबसे ज़्यादा आधा ज्ञान को ही जाने हुए हैं। तो हम उन सारे बातों को, ऐसा लगता है ना कि हो सकता है वो सही है, मे बी वो सही है, ऐसा हम मानने लगते हैं। अच्छे तरीके से ठुकरा नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं ठुकरा पाते हैं क्योंकि उनका मतलब हमारा ज्ञान नहीं है, ये चीज़ है। और हमारा ज्ञान तभी होगा जब हम देखेंगे, जानेंगे। हम क्यों ऐसा मानने लगते हैं कि कुछ है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, कुछ एनर्जी है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ हम हैं, हम ही सब कुछ हैं। अब बाकी देशों को देखो, अब बाकी देशों से कंपेयर करो, हमारा देश लिटरली बहुत बहुत नीचे ही है एक तरीके से अभी। इसलिए ही है क्योंकि अभी तक हम ऐसा मान ही रहे हैं कि कुछ है जो बना रहा है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, वही चीज़ है। और यूरोप में इतना ज़्यादा क्रांति क्यों है? यूरोप में इतना ज़्यादा सब कुछ कह सकते हो, साइंस और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि वो मानने लगे ना, वो चीज़ उन्हें दिखने लगा कि यार जो भी बताया जा रही है तो सब अच्छे तरीके से अंधविश्वास है और इसे ठुकराना ही है। और जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को ठुकराया, उन्हें तब पता चला कि नहीं, ये तो सब चीज़ हमारे द्वारा ही हो रहा है, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं एक तरीके से। तो वो अब डरते नहीं है कि कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो होना रहेगा वो होगा ऑलरेडी। और जो हम कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं।
अगर ऐसा होता तो हमारा इंडिया कप का बहुत आगे निकल चुका होता, यूरोप जापान सबसे आगे निकल चुका होता। लेकिन वही है कि हम अभी भी उस भ्रम में, उस अंधकार में फिर भी जी रहे हैं, और जीते जीते वही हो रहा है कि बुढ़ापा निकल जा रहा है और हम वैसे ही जी रहे हैं। धर्म के नाम पर लड़ना, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ जो चीज़ है ही नहीं, जो सब चीज़ बस हमारे दिमाग का ही बनाया हुआ एक खेल है, जो हमारे इमेजिनेशन को और ज़्यादा प्रमोट करे कि कुछ मैजिक जैसा चीज़ होता है, यही चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं। और इन सारी चीज़ों के लिए अब आवाज़ उठाना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ बोलना भी ज़रूरी है। खिलाफ भी नहीं, मैं तो बोलूँगा कि खुद से सवाल करो, कुछ नहीं, बस खुद से सवाल करो कि क्या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो कहीं मेरे दिमाग में ही तो विचार नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मतलब आज अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे अभी चलो पढ़ने बैठना है, ठीक है, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मैं पढ़ने बैठूँगा और मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद ही बोलूँ कि मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो दोनों में मैं ही तो हूँ। जो मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं खुद को पढ़ने बैठा रहा हूँ, और जो मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ने नहीं बैठना है, दोनों केसेस में तो मैं ही तो हूँ। तो किस केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और है? कुछ और तो है ही नहीं। कुछ और जो भी होगा वहाँ तक मेरा इमेजिनेशन पहुँच नहीं सकता। ये चीज़ है, जो चीज़ होगा या फिर जो चीज़ नहीं होगा वहाँ तक तो मेरा इमेजिनेशन पहुँच ही नहीं सकता। तो सब जगह से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ है वो चीज़ है ही है, वननेस। उसके अलावा जो चीज़ है, जो बियॉन्ड है, वहाँ तक हमारा इमेजिनेशन नहीं पहुँच सकता। और जो चीज़ हम बोल सकते हैं, जो चीज़ सोच सकते हैं, वो सब चीज़ हमारे इमेजिनेशन का ही पार्ट है, हमारे ईगो का ही पार्ट है। वही बहुत कुछ बोलता रहता है कि ये करना है, वो करना है, वो सब ईगो ही है। कोई अगर बोले ना कि मैंने अपने ईगो को ख़त्म कर लिया, तो समझ लेना कि तुम दूर चले जाओ, रहो मत उसके सामने। उसका खुद का ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो अगर ये करके बोले कि यार मैं बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका हूँ, तो है ना, पहली बात तुम बोला कैसे कि ईगो है, ईगो ख़त्म हो चुका है? वो जो बोल रहा है वो तो खुद एक ईगो है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और रही बात आचार्य प्रशांत जी को, मैं उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट यानी कि उनके वीडियोज़ को थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, और जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आप सुनो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सुनना स्टार्ट कीजिए। वो बहुत सारे लोगों को वो पढ़े भी हैं और वो बताते भी हैं कि वो ओशो को पढ़ो, जी कृष्णमूर्ति को पढ़ो, और भी बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर हैं, उन सारे लोगों को पढ़ो, रमन महर्षि जैसे लोग। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़ दे, जैसे वो आईटी से थे, वो फिर उधर छोड़े, जॉब वगैरह छोड़े, आईएम में भी थे, फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। यूपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने, समझ रहे हो, सरकारी पद का सबसे बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया यूपीएससी, फिर उसको भी छोड़ा उन्होंने। अब जो कर रहे हैं वो एकदम असली सोशल रिफॉर्मर है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ तो लगा होगा, कुछ तो दिखा होगा कि यार ये सबसे ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ। और रही बात क्रिटिसाइज़ का, तो ऐसी बात नहीं है कि उनको आज भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। और मैं भी पहले बहुत ज़्यादा उनके बारे में ऐसा सोचा करता था कि यार ये क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे इमेजिनेशन को ही तोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रुथ तो कुछ और ही है। मैं अभी तक जो चीज़ सुना हूँ वो तो सब गलत ही था, ट्रुथ तो सब अलग ही है। तब हम खुद के ऊपर हंसने लगते हैं। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोचिंग कॉल को बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।